है तो यहाँ पे बुलंदशहर से लेकर के गाजीपुर तक के लोग धरने में बैठे हैं। एक मिनट हम पूरे लेते हैं जी। कहाँ से हैं भाई साहब आप? जी मैं बांदा से हूँ। आप कहाँ से हैं? सिद्धार्थनगर से। आप कहाँ से? प्रतापगढ़ से आए। प्रतापगढ़ से हैं। आप कहाँ से हैं? जी प्रतापगढ़ से। जौनपुर से। आप कहाँ से? चंदौली से। आप कहाँ मैं बुलंदशहर से हूँ। आप कहाँ से? बाराबंकी। ज़्यादातर जिलों से हैं लोग। आप कहाँ मऊ, से? आप कहाँ से? सहारनपुर, कहाँ? सीतापुर, बस्ती। देखिए ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के ज़िलों से लोग हैं। दोस्तों आदाब नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं आपके इको गार्डन में। ये धरना स्थल है और धरना स्थल पर बेरोजगार युवा सरकार से अपनी मांग को मनवाने के लिए बैठे हुए हैं, मगर जानते हैं उनसे कि सरकार का कौन सा नुमाइंदा उनसे मिलने आया और क्या आश्वासन दिया। आप तकरीबन काफ़ी समय हो गया आपको यहाँ पर बैठे हुए। सरकार की तरफ से क्या आपको उम्मीद है और सरकार के क्या कोई नुमाइंदा आपसे मिलने आया या नहीं आया? हमारे धरने को आज 26वां दिन है और जैसा आपने पूछा कोई मिलने आया, तो हमसे तो कोई मिलने नहीं आया। कुछ लोगों से हम ही मिलने गए, माननीय मंत्री जी के पास गए, अधिकारियों के पास गए, तो वहाँ से हमें मिला केवल आश्वासन कि आपका काम बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। पर ये बोलते बोलते आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 10 महीने हो चुके हैं जी। और अभी हम 26 दिन से धरने बैठे हुए हैं। ये खुली जेल के समान है और हमको कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया जिससे हम निश्चिंत होकर अपने घर जा सकें, इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं हम। हमें केवल झूठी दिलासा मिली और इस वजह से हम लगातार धरने बैठे हुए हैं। और सबसे मिलने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि अब हमें केवल उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि हमारे मुखिया हैं वो प्रदेश के, हम उनके बच्चे हैं, उनके लड़के लड़की यहाँ पे धरने बैठे हुए जैसा वो कहते हैं। नारा भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो बेटियाँ धरने पे यहाँ मौजूद हैं। देश चंद्रयान चांद पे पहुँच चुका है और लोग धरने बैठे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें, न्याय करने की तैयारी हो रही है। सूरज पे आज हम जाने के लिए हमने देश से लॉन्च भी कर दिया है। निश्चित हम वहाँ पहुँचेंगे, वो सफलता के अपने आयाम हैं, पर हम कोई उपद्रवी नहीं है, हुड़दंगी नहीं है। और हम एक भावी शिक्षक हैं, प्रदेश के बच्चे हैं और हम किसी पॉलिसी मैटर की मांग नहीं कर रहे हैं। हम किसी प्रकार से हम किसी आरक्षण की मांग नहीं कर रहे हैं, किसी अनैतिक चीज़ की मांग नहीं कर रहे हैं। हम कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं जिस पे सरकार को मीटिंग बुला कर कुछ प्रस्ताव पास करना पड़े। हम ऐसी कोई मांग नहीं। ये चूक हुई कि एक शिक्षक भर्ती आई थी, 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 में आई थी, जिसका एग्ज़ाम 2019 जनवरी में हुआ, जिसके प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों पे हमको खामियां लगी, जिसको लेकर के पहले हमने विभाग में अपनी आपत्तियां दी, पर हमारी बात को अनसुना कर दिया गया। उसकी आंसर की जारी कर दी गई। फिर हम लोग अंत में माली कोर्ट के शरण में चले गए, जिसपे इलाहाबाद न्यायालय की खंडपीठ ने, जिसमें खुद मुख्य न्यायाधीश साहब जज थे उस समय, उन्होंने इस पे सुनवाई की और उन्होंने ये पाया कि एक प्रश्न के चारों विकल्प ही सही नहीं थे और उन्होंने 1 अंक का लाभ समस्त कोर्ट के याचियों को देने को बोला और ये बोला कि जो भी मेरिट में उनको नियुक्ति दी जाए। सरकार ने 9 महीने तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अंत में हमने धरना प्रदर्शन किया, यहीं पे धरना प्रदर्शन ठंडी में हुआ था, भारी बरसात में सब भीगे भी थे। उसके बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने इनके खिलाफ कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। 20 अवमानना याचिकाओं के बाद और 8 महीने बीत जाने के बाद सरकार ने अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, जिस पर कई लंबी सुनवाइयां हुई और 9 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने शासन की अपील को खारिज कर दिया और ये कहा कि हाई कोर्ट का फैसला सही था, उसका पालन किया जाए। उस फैसले को आज 10 महीने हो चुके हैं आज, पर हम सुनवाई नहीं है। हम धरने में बैठे हैं। इसके बाद सुनो तो यहाँ क्यों बैठे होते हम? एक मिनट। बार बार मैं अपने वीडियो में कहता हूं कि जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है। आप लोगों से गुजारिश है जम के इसको इतना ज़्यादा शेयर कर दें कि संबंधित अधिकारी और आयोग तक बात पहुंचे और मुख्यमंत्री जिस पर संज्ञान लें। और जैसे अभी आपने बताया कि 10 माह हो चुके हैं और 10 माह होने के बावजूद भी कोई इस पर जो है कार्यवाही नहीं की गई। अभी जैसे आप बता रहे हैं 25 से 26 दिन आपको बैठे हो गए हैं, तो आपको यहाँ से मिलने का मौका मिला, तो किस मंत्री से आपकी मुलाकात हुई? हम शिक्षा मंत्री से मिल चुके हैं। तो शिक्षा मंत्री ने क्या कहा? उन्होंने केवल हमको सारी बात उन्होंने उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और पूरी बात डाल दी शिक्षा विभाग के ऊपर कि वो अधिकारी करेंगे, उनसे मिले, जाके उनसे मिलिए। पर उनसे मिलते मिलते हमको 10 महीने हो चुके हैं। अच्छा। लगभग हर महीने में अधिकारियों से 2-3 मुलाकातें होती ही रहती थी, हमारी पहले भी। धरने पे हम कोई शौकिया नहीं बैठे हैं और हम धरनाजीवी लोग भी नहीं हैं। ऐसा नहीं कि हम धरनाजीवी, हमें यहाँ मजा धरना देने में आ रहा है। धरने में इंसान कोई भी तभी बैठता है जब उसकी मांगें नहीं पूरी होती हैं और वो निराशा में धरने में आके बैठता है। तो यहाँ पे बुलंदशहर से लेकर के गाजीपुर तक के लोग धरने में बैठे हैं। एक मिनट हम पूरे लेते हैं जी। कहाँ से हैं भाई साहब आप? जी मैं बांदा से हूँ। आप कहाँ से हैं? सिद्धार्थनगर से। आप कहाँ से? प्रतापगढ़ से आए। प्रतापगढ़ से हैं। आप कहाँ से हैं? जी प्रतापगढ़ से। जौनपुर से। आप कहाँ से? चंदौली से। आप मैं बुलंदशहर से हूँ। आप कहाँ से? बाराबंकी। ज़्यादातर जिलों से हैं लोग। आप मऊ, आप कहाँ से? सहारनपुर, आप सीतापुर,
बस्ती। देखिए ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के ज़िलों से लोग हैं कि लोग कहते हैं कि आप लोग बनावटी वीडियो बनाते हैं, प्री प्लान बनाते हैं, लोगों का कहना ये रहता है। तो मैंने साफ़ कर दिया है कि सब अलग अलग ज़िले से लोग आए यहाँ बैठे हैं और मेरी कोशिश रहती है, क्योंकि पत्रकार एक आईना होता है और उस आईने से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, लोगों को सच्चाई दिखाने की कोशिश करता हूँ। और एक भाई और हैं, उनसे भी बात करेंगे, अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं 25-26 रोज आपको यहाँ 26 दिन से लगातार 26 बैठे दिन आपको हो गए हैं। तो आयोग मतलब शिक्षा विभाग के लोगों से भी मुलाकात आपने की, इन्होंने बताया कि मंत्री से मुलाकात की, उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। तो शिक्षा विभाग के जो मंत्री मतलब अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं? 10 महीने आपको दौड़ते हुए हो गए हैं। वो हर बार ये आश्वासन पहले देते थे जब हम लोग धरने में नहीं बैठे थे कि आप ही के कार्य में हम लोग जुटे हुए हैं, आप ही का कार्य बस 1 महीने में होने वाला है। लेकिन 1 महीना के बाद जब हम लोग फिर मिलते थे फिर कहते थे बस 2 महीने में। तो इस तरह ये 10 महीने ले आए। अभी जब हम लोग धरना देने के लिए पहले दिन विभाग के बाहर बैठे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब हम अपने हिसाब से ही करेंगे, आप मतलब अपने हिसाब से करेंगे। अब इन्होंने आश्वासन नहीं दिया, क्योंकि हर बार ये आश्वासन देते थे। इस बार हमने ये बोला है कि आप जब तक लिखित कार्यवाही नहीं करेंगे हम लोग हटेंगे नहीं। यहाँ तक के अधिकारी नाम भी जानते हैं कितने लोग प्रकरण में हैं, सब उनको संख्या भी मालूम है। ये भी जानते हैं कि लड़के 25 दिन से धरना दे रहे हैं, 26 दिन से, लेकिन उनके कान में जू नहीं रेंग रही है। अभी कुछ साथी हमारी आई थी, बेहोश होके ग्रस्त गिर गई। कुछ बच्चे आए थे, दूध पीते बच्चे आए थे, बेचारे बीमार हो गए, निमोनिया किसी को हो गया, जिला हॉस्पिटल भेजना पड़ा। तो इसी से तमाम बारिश वाले दिन तो और समस्या हुई थी, सब बच्चे भीग गए थे, हम लोग भी भीग गए थे। तो घर जाना हम लोग के लिए बहुत हो गया है। ये वो फैक्ट्री होती है जहाँ पर एक नायाब कोहिनूर हीरा तैयार किए जाते हैं इन्हीं शिक्षकों के ज़रिए। जब ये शिक्षक की ज़रूरत है हमारे देश को और हमारे प्रदेश को, तो इनकी भर्ती क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि जब तक किसी भी मकान की बुनियाद मजबूत नहीं होगी तब तक वो मकान जी अधिकारी सर हम लोगों को कहते हैं तुम लोग नेतागिरी कर रहे हो। आप लोग बताइए, हम लोग अगर नेतागिरी करते यहाँ धूप में पीपल के पेड़ के नीचे, ये नेतागिरी है। ज़मीन में हम लोग बैठते हैं, कपड़े 2-3 दिन एक ही कपड़े पहनते हैं, ये नेतागिरी हुई। रिक्शे से आते हैं, क्या करें हम लोग? जबकि अधिकारी ऐसे में बैठे रहते हैं, हम लोग क्या करें? नेतागिरी इसको कहते हैं। बिल्कुल। कुछ बहनें हैं, कुछ बहनें हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से बताया था आप? कहाँ से हैं? सहारनपुर से। सहारनपुर से। एक बहन सहारनपुर से आई हुई हैं। तो 26 दिन आपको भी बैठे हो गए यहाँ पर। जी बिल्कुल। तो क्या उम्मीद है, क्योंकि सबसे ज़्यादा योगदान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सिंहासन पे बैठाने में महिलाओं का योगदान रहा है जी। तो आप भी जो है एक माँ हैं, बेटी हैं, बहन हैं, इस तरीके से आप बैठी हुई हैं और इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा, तो आप क्या मैसेज देना चाहती हैं मुख्यमंत्री जी को? बस मैं यही कहना चाहती हूँ, ये लोग इतने स्कीम्स निकालते हैं रिगार्डिंग विमेंस, लेकिन कोई भी एग्जैक्टली फॉलो नहीं होता है। आप आके यहाँ देखिए, ज़मीनी स्तर पे देखिए कि क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तब उन्हें पता चलेगा। अधिकारी तो कुछ भी कहते हैं, वो तो कह दिए हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक बयान में कहा है कि मतलब हमने 100% रोज़गार दिए, इतने रोज़गार दिए हैं, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके राज्य में। लेकिन यहाँ तो आके देखें, तब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग पागल हैं, यहाँ के बैठे हैं इतने दिन से, हमारा कोई घर नहीं है, हम लोग छोड़ छाड़ के सब कुछ आए हैं, ना प्राइवेट के रहे हैं ना गवर्नमेंट के रहे हैं। तो उनको आना चाहिए, यहाँ देखना चाहिए। और अगर वो नहीं देखेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा? क्या उम्र हो चुकी है अभी आपकी? जी 27। आगे चल के उम्र भी निकल जाएगी ना? जी निकल गई है, 4 साल इसी में घिस गए हैं तो निकल ही गई है। आगे भी लग रहा है जैसे उनका हाल है, बिल्कुल सुनने नहीं आ रहे हैं, कोई अधिकारी नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे तो निकल ही जाएगी। आप कहाँ से हैं? जी सीतापुर से आए हूँ। क्या मैसेज देंगे माननीय मुख्यमंत्री बस जी, प्रधानमंत्री जी को? बस यही कह रहे हैं, जैसे हम मेरी छोटी बेटी है 3 साल की, उसको छोड़ के आए हैं और रोज़ आ रहे हैं 25 दिन से, आज 26वां दिन है। तो बस यही हम कहना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का पालन करें। जी बस अब इतना बहुत अनलिमिटेड हो रहा है। जी एक बहन और है, क्या आप कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जीते 11 महीने हो गए, अभी तक हम दर दर भटक रहे हैं और धरना दे रहे हैं। 26वां दिन हो गया, लगातार धरना दे रहे हैं। बस मेरा उनसे माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करें कि हमें ठोकर ना खाना पड़े। जी बहन। जी मैं सुल्तानपुर से हूँ और मेरा नाम अलका यादव है। जी मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हम लोग इतने दिन से धरना दे रहे हैं और हम लोग अधिकारियों से भी मिलने गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हम लोग को
हम लोग की बातों को सुने और हम लोग को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, जिससे हम लोग अपने अपने स्कूल में जाके पढ़ा सकें। देश की जब सबसे बड़ी अदालत न्याय दे रही है तो सरकार को उनको हक देने में दिक्कत क्यों है? बाकी आप समझदार हैं, आपसे बड़ी कोई अदालत नहीं, आप शेयर कर दें क्योंकि आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा है। और बाकी आप समझदार हैं, कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए मेट्रो फ्यूचर न्यूज़ के साथ। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ।